अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। ख़ास तौर पे स्पेशल सीरीज़ हमारी दास्तान में, जिसे आप पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं और वाकई आप बहुत शानदार कमेंट भी कर रहे हैं, जिससे हमें हौसला लगातार मिल रहा है। हमें यकीन है आपको हमारे ये आने वाले एपिसोड भी इसी तरीके से पसंद आएंगे और आप उसी ज़िंदा दिली का सबूत देते हुए आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और खोज इंडिया को सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज फिर एक नई दास्तान, फिर से ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसुओं से। अभी तक हम 6 एपिसोड उस किताब से पेश कर चुके हैं और अभी कई एपिसोड आने बाकी हैं, तो लिहाजा चलिए शुरू करते हैं दास्तान। बात फिर से गदर की, गदर यानी 1857 की जंग आज़ादी की। दिल्ली पर उस ज़माने में क्या हालात बीते, आप अब तक अगर आपने दास्तान के एपिसोड देखे होंगे तो आप खूबी उस चीज़ से वाकिफ़ हो चुके होंगे कि दिल्ली उस ज़माने में किस मुसीबतों से घिरी हुई थी। ऐसी ही मुसीबत एक परिवार के ऊपर पड़ी। उस परिवार का नाम था नवाब फौलाद खान का परिवार। कौन थे नवाब फौलाद खान? दरअसल नवाब फौलाद खान की अगर बात की जाए तो इनके दादा के बारे में कहा जाता है कि ये मोइनुद्दीन अकबर सानी एक बादशाह हुए हैं मुग़लों में, बहादुर शाह ज़फ़र के पहले। उनके ज़माने में एक बड़ी पोस्ट पर मुग़ल दरबार में हुआ करते थे, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए कि मुग़लों से कुछ तनातनी हो गई और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद कहते हैं कि आपने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली और ब्रिटिशों की फ़ौज में आप काफ़ी बड़ी पोस्ट पर रहे। नवाब फौलाद खान के दादा की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से ये ख़ानदानी तौर पे ब्रिटिश आर्मी में थे, लेकिन जब गदर के हालात ख़राब हुए तो उस ज़माने में कहा जाता है कि जब बागी फ़ौजें, जिन्हें हम कहेंगे, हालांकि उन्हें बागी हमको नहीं कहना चाहिए, फ्रीडम फाइटर कहना चाहिए, जब उनकी फ़ौजें दिल्ली में आके जम गई और दिल्ली पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो नवाब फौलाद खान जो थे उनका भी जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भी अंग्रेज़ों की नौकरी को लात मार दी, ठोकर मार दी और वो मुजाहिदों के साथ यानी बागियों के साथ शामिल हो गए और उन्होंने शुरू कर दिया, लड़ाई का मोर्चा संभाल लिया और लगातार वो और उनका एक बेटा। दरअसल कहानी उनके परिवार की है। चलिए शुरू करता हूँ मैं कहानी आपको ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़बानी। तमहीदी तौर पे आपको मैंने बता दिया है कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। गदर की मारकाट के बीच नवाब फौलाद खान की लाश पहाड़ी के मोर्चे से घर में आ गई थी। दरअसल उस वक्त उनकी जो बहू थी वो प्रेग्नेंट थी और एकदम आखिरी अयाम प्रेगनेंसी के चल रहे थे, लिवर पेन उसको हो रहा था और घर में ऐसा कोई मौजूद भी नहीं था जो उसकी देख रेख कर सके। हालांकि नवाब फौलाद खान खुद एक ज़मींदार थे और बड़ी पोस्ट पर रहने के सबब 4-4 नौकरानियां उनके घर में थीं, पर परिवार का कोई शख्स नहीं था, क्योंकि 4 दिन पहले एक और हादसा पेश आया था जब नवाब फौलाद खान के जवान बेटे यानी उनकी बहू के शौहर को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी। 4 दिन पहले ही नवाब फौलाद खान ने अपने जवान बेटे को सुपुर्दे खाक किया था और आज खुद उनकी लाश बागी सिपाही लेकर आ रहे हैं और नवाब फौलाद खान के घर में रखकर आनन फानन में चले जाते हैं। गरीब औरत जो उनकी बहू थी वो 4 दिन की बेवा थी। सास को मरे हुए 2 बरस गुजर चुके थे। घर में ससुर के सिवा कोई वाली वारिस न था।
अब भी वो खून में नहाए, आंखें बंद किए, चेहरे पर मर्दनी के नकाब डाले घर में आए तो सकीना खानम की आंखों में अंधेरा सा आ गया। उनकी बहू का नाम दरअसल सकीना था। घर में सब कुछ मौजूद था, एक छोड़ 4 नौकरानियाँ घर में खिदमत के लिए थीं, लेकिन कौन अपना था जो उस वक्त सकीना को तसल्ली देता, सकीना को गले लगाता, सकीना की तकलीफ़ को दूर करता, सकीना के साथ उसके गम में शरीक होता। सकीना बार बार हाय का नारा मारती और बेहोश होती और बेहोश होकर गिर पड़ती। लाश सहन में रखी थी, सिपाही दरवाजे पर खड़े थे, सकीना दालान में पलंग पर बेहोश पड़ी थी। 2 नौकरानियां सकीना के सिरहाने और पायती दम बखुद बैठी हुई थी और 2 औसाख थी। उतने में शोर हुआ। सिपाही जो थे उनको लगा कि अंग्रेज़ इस तरफ आ रहे हैं। सिपाही सारे के सारे वहाँ से फरार हो गए। थोड़ी देर बाद सकीना को होश आया और दर्द की शिद्दत से बेताब होकर इसने नौकरानियों से कहा, देखो देवड़ी पर कोई सिपाही हो तो उसे दाई को तलाश करने के लिए कहो। नौकरानियाँ दौड़ी हुई दरवाजे पर गई और हाय 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 कहती हुई उल्टे पांव भागी हुई आई और कहा, बीबी सिपाहियों को गोरे खाकी पकड़ कर लेकर चले गए। दरअसल खाकी उस ज़माने में अंग्रेज़ों के सिपाहियों को कहा जाता था। वो पकड़ कर लेकर चले गए। हमारे घर के करीब आते हैं ऐसा लगता है। सकीना बोली, अरे मुर्दार दरवाज़ा जल्दी से बंद कर ले। नौकरानियाँ फिर उल्टी हुई दौड़ी हुई दरवाजे की तरफ भागीं और दौड़कर उन्होंने दरवाजे के किवाड़ को बंद कर दिया और बेचारी सकीना दर्द से तड़पने लगी। उतने में अल्लाह ने एक आसानी पैदा की कि सकीना को बेटा पैदा हो गया। हाय क्या वक्त था, ना दाई पास थी, ना कोई सामान व असबाब मुहैया था। उस हालत में बहरहाल सकीना को बेटा पैदा हो गया, मगर सकीना गरीब सदमे से फिर बेहोश हो गई। नौकरानियों ने जल्दी से लड़के को नहलाया और नहलाने के बाद उसको एक साफ़ सुथरे कपड़े में लपेट कर गोद में ले लिया। सकीना की उम्र अभी सिर्फ 17 बरस की थी। शादी को सिर्फ 1.25 बरस हुआ था। मैका फ़र्रुखाबाद में था और दिल्ली में जहाँ ये अफरा तफरी थी, होश आया तो उसने अपनी नौकरानी से कहा, मुझे सहारा दो, उठाकर बैठाओ। वो बोली, बेटी ऐसा गज़ब ना कर, अभी लेट ही रहे, तुम में बैठने के हालात कहाँ। सकीना ने कहा, तो ये तौबा तौबा, ये वक्त कहीं इन एहतियातों का है, किस्मत खबर नहीं अभी और क्या क्या दिखाएगी। मामा ने यानी नौकरानियों ने ये सुन कर सर को सहारा दिया और सकीना को बैठाकर गाँव तकिया कमर से लगा दिया। सकीना ने पहले अपने बच्चे को ममता भरी नज़रों से देखा, जो दुनिया में इसकी सबसे पहली मुराद थी और चाहा के बराबर देखे जाए, मगर इसको शर्म आ गई और उसने मुस्कुराकर अपना रुख बच्चे की तरफ से हटा लिया। जो ही इसकी नज़र सहन की तरफ गई, फौलाद खान की मैयत रखी हुई थी, खून में नहाई हुई लाश उसकी नज़रों के सामने पड़ी। उसकी खुशी को जैसे धक्का सा लग गया, अब जिससे वो बेताब हो गई और दानिशमंद होने के बावजूद इसके मुंह से बहकी बहकी बातें निकलने लगी। उसने कहना शुरू किया, अपने यतीम पोते को देख लीजिए, अपने यतीम पोते को देख लीजिए, उठिए ना, उठिए ना, जिसकी आपको बहुत आरज़ू सी वो पैदा हो गया है, देखिए ना। इसके बाप को गोद में लेकर कब्र में सुलाया था ना आपने, इसको भी आगोश में लेकर कब्र में सो जाइए। मैं बेवारसी इसको कहाँ रखूँगी, कैसे पालूँगी, कैसे परवरिश करूँगी। इस नन्हे मेहमान को क्या खबर, जिस घर में वो आया है वो एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला है। दिल्ली में आप मेरे बाप थे, आप भी मर गए। फ़र्रुखाबाद में मेरे बाप हैं, मगर वो जीते जी मुझसे बिछड़ गए हैं। इस लड़के का भी एक बाप था जिसे 4 दिन पहले ही अंग्रेज़ों ने गोलियां मार दी हैं। मैं क्या करूं, इसको भी कोई गोली मार दे। ये फ़िक्रा कहकर सकीना को कुछ ख्याल आ गया। इसने दिल की छुपी हुई तकलीफ़ से बेताब होकर आहिस्तगी से बायां हाथ इस पर रख दिया और दायां हाथ मुंह पर रखकर गर्दन तकिए से लगाकर रोने लगी और रोते रोते इसको फिर गश आया और वो बेहोश हो गई। नौकरानियों ने सकीना को गशी में छोड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर गई कि किसी को बुलाए और फौलाद खान के दफन का बंदोबस्त करे, मगर इसको सारी गली सुनसान नज़र आई। एक आदमी भी चलता फिरता ना दिखाई दिया। तो इशारे से दूसरी नौकरानी को बुलाया और कहा, अपनी जान की खैर मनाओ और चलो यहाँ से भाग चलो।
बीवी के साथ रहेंगे तो जान मुफ्त में जाती रहेगी। वो बोली, ऐसे कठिन वक्त में मालिक को भला कोई दगा देता है क्या? हम कैसे मालिक को छोड़कर अपने चले जाएं? नौकरानियों में बहरहाल आपस में बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे करके चारों नौकरानियां इस बात पर तैयार हो गई कि हमें यहाँ से बीवी के होश आने, सकीना के होश में आने के पहले हमें यहाँ से फ़रार हो जाना है। लिहाजा सारी नौकरानियों के दिल में सख्ती पैदा हो गई। उसने तीसरी और चौथी को इशारे से पास बुलाया और वो लोग भागने की तैयारी करने में जुट गए। और चलते चलते उन लोगों ने कहा, कुछ खर्च के लिए भी तो ले लो। लिहाजा बेहोश सकीना के सिरहाने से उन्होंने चाबियों का गुच्छा निकाला और संदूक को कोठरी से खोल के निकाल लिया और वहाँ से ढेर सारी नगद अपने पास ले ली। लेकिन चलते चलते उनको ख्याल आया कि बच्चे को क्या करें। तो एक नौकरानी को तरस आ गया। उसने कहा कि इस बच्चे को भी मैं साथ में लेकर चलूँगी, नहीं तो ये मुफ्त में सकीना के साथ ये भी मारा जाएगा। लिहाजा उस नौकरानी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उठाकर वो चारों नौकरानियाँ नगदी, संदूकचा और बच्चे को लेकर घर से अपने अपने ठिकाने की तरफ निकल गईं और सकीना को घर में अकेला छोड़ दिया, जहाँ एक लाश के सिवा दूसरा कोई आदमी ना था। सकीना पर ज़चकी की नातवानी, बेकसी और परेशानी का ऐसा असर हुआ था कि 4 घंटे बेहोश रही। रात के 8 बजे होश आया तो घर में अंधेरा गुप्त था। इसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। जब कुछ ना दिखाई दिया तो समझी कि मैं मर गई हूँ और ये कब्र की तारीख रात है। बेख्तियार मुंह से कलमा निकला और उसने कहना शुरू कर दिया, दीन मेरा इस्लाम है, दीन मेरा इस्लाम है, दीन मेरा इस्लाम है। रसूल मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूल मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूल मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुदा मेरा एक है, वहदहु ला शरीक का कलमा। या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह मैं बेगुनाह हूँ, या अल्लाह मैं बेगुनाह हूँ, कह के उसके कलमात, उसके ज़बान से इस तरीके के कलमात जारी थे। वो सोच रही थी कि वो कब्र अंधेरी में उस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर में इसको आसमान पर तारे चमकते दिखाई दिए। वो समझी कि मैं ज़िंदा हूँ अब और पलंग पर लेटी हुई। तब तो उसने मामाओं को यानी नौकरानियों को आवाज़ें देनी शुरू की। जब कोई ना बोला तो डर कर और बेसाख्ता होकर उठ बैठी। इसकी कमज़ोरी जाती रही। इसको याद ना रहा कि मैं कमज़ोर हूँ। पलंग से नीचे उतरी, शमा रोशन की तो उसने देखा कि घर में कोई आदमी नहीं है। सहन में ससुर की लाश रखी हुई, इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। रात के वक्त मुर्दे को देखकर इसको बहुत डर लगा और चीखें मारने लगी। मोहल्ले में कोई आदमी होता तो चीखों की आवाज़ से दौड़कर अंदर आ जाता, मगर मोहल्ले वाले तो पहले ही सब भाग चुके थे। सकीना चीखते चीखते ऐसी दहली और ऐसी डरी कि इसके हवास जाते रहे और फिर बेहोश होकर फ़र्श पर गिरी और बेहोश हो गई। कश खाकर गिरी और फ़र्श पर बेहोश हो गई। सुबह तक इसके हवास जो थे वो दुरुस्त ना हुए और वो फ़र्श पर बेहोश पड़ी रही। दिन चढ़ा तो उसने आंखें खोल दी। उसके बाद उसको एक ताकत सी महसूस हुई। अगरचे 2 वक्त से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, मगर गम और खौफ मुसीबत की तेज़ी में इंसान को मजबूत बना देती है। बस वही हाल सकीना के साथ हुआ था। उसके जिस्म में एक ताकत पैदा हो गई थी। इसके अलावा उसने फ़ौजी घराने में परवरिश पाई थी। उसके सबब इसका दिल जो था आम औरतों से ज़्यादा मजबूत था। उसने चाहा कि मैयत को दफन करने की तदबीर करे और ख़ुद कुछ खाए। बहुत ज़्यादा वो भूखी थी, लिहाजा उसने अपने बच्चे का ख्याल किया। जैसे ही उसको बच्चे का ख्याल तो वो दौड़ी चारों तरफ, घर में इस कोने से उस कोने, कभी संदूकें खोलकर देखती, हर तरफ देखती। पूरा घर दौड़ दौड़ के उसने देख डाला, लेकिन उसका बच्चा उसको कहीं नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद उसकी नौकरानियाँ साथ में जब फ़रार हुई तो वो बच्चे को भी लेकर चली गई होगी। आखिर यही सब सोच में वो इधर उधर भाग रही थी। तभी मुसीबत ने फिर एक उसको आकर घेर लिया। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि पहले ससुर को दफन किया जाए। लिहाजा उसने अलमारी खोली, वहाँ से एक सफ़ेद चादर निकाली और शहीद की लाश पर डाल दी और मुसल्ला बिछाकर सजदे में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, ऐ खुदा, तेरे एक बंदे की लाश है जिसको ना कफन मैसर है, ना दफन मैसर है, कब्र नसीब है, ना नमाज जनाजा नसीब है। अपने फ़रिश्तों को भेज दे मौला, अपने फ़रिश्तों को भेज दे, वो इसकी नमाज़ें पढ़ें और अपनी आगोश रहमत में इसको दफन कर दें। मुझे
सब ने दगा दी, मेरा ताजदार भी मुल्क खाक के परदेश में चला गया, मेरा लाल भी मुझसे छिन गया, अब तेरे सिवा कोई मेरा वारिस नहीं। ये बे किसी का सजदा कबूल कर ले मौला, और मेरा हाथ पकड़ ले मौला, और मुझ पर रहम कर दे मौला, मेरी मदद कर मौला। सकीना खानम अभी सजदे में ही थी कि दरवाज़ा खुला और 4 सिपाही खाकी वर्दी में घर में दाखिल हो गए। सकीना ने जल्दी से सर उठाया और नामहरम मर्दों को आता देखकर चादर चेहरे पर डाल ली और दौड़कर कोने में छुपना चाहा, मगर सिपाही अंदर आ गए और आते से ही उन्होंने सकीना का हाथ पकड़ लिया। ज़बरदस्ती चेहरा खोल कर देखा और सब मिलकर बोले, जवान है, जवान है, जवान है, अब बड़ी खूबसूरत है यारों, बड़ी खूबसूरत है। इसके बाद उन्होंने सकीना को छोड़ दिया और घर का सब सामान लूटने में लग गए। नगदी तो उनकी मामाएँ यानी नौकरानियाँ ही लेकर चल रही थी, लेकिन बहुत सारे जेवर, नफीस कपड़े उन्होंने लूटे। सहन में मैयत के ऊपर से चादर उठाकर देखा और कहा, अरे ये तो कोई बड़ा बागी नज़र आता है। इसके बाद सिपाहियों ने सकीना को हाथ पकड़कर उठा लिया और कहा, चल हमारे साथ चल। सकीना मुंह से ना बोली और सिपाहियों की जबर से मजबूर होकर खड़ी हो गई। वो ना कह सकी कि मैं ज़च्चा हूँ, उसने ना कहा कि मैं भूखी हूँ, उसने ना कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे ना सताओ, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। इसको ख़ानदानी शराफत और गैरत उसकी बार बार ऐसा कहने से उसको रोकती रही। जब सिपाही उसको सिपाही घसीट कर लेकर चले और सकीना दरवाजे पर पहुंच गई तो उसने मुड़कर घर को देखा और एक ठंडी सांस लेकर कहा, रुखसत ए ससुराल, रुखसत। सलाम ए बेगौर कफन मरने वाले, सलाम। मैं इन तलवार चलाने वालों की नामूस हूँ जो ज़िंदा होते तो अपनी आबरू को इस तरीके से ना जाने देते। सकीना की इस दर्द भरे फिक्रे पर सिपाही हंसने लगे और इसको खींचते हुए घर के बाहर लेकर गए। सकीना कुछ देर तक तो चुपचाप चलती गई। उसके बाद अचानक उसने कहा, मैं ज़च्चा हूँ, मुझ पर रहम करो, मैं भूखी हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हारे मुल्क की हूँ, मैं तुम्हारे मज़हब की हूँ। एक बात ये समझ कर चलिए आपके, जब सकीना ने कहा कि मैं तुम्हारे मज़हब की हूँ, तो आपके दिमाग में अगर ये तसव्वुर होगा कि उस वक्त अंग्रेज़ों की फ़ौज में अंग्रेज़ ही थे या सिख रेजिमेंट के थे, सिपाही थे, तो ऐसा बिल्कुल गलत था। अंग्रेज़ों के फ़ौज में बेशुमार पठान, पश्तून और मुस्लिम सिपाही मौजूद थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से दरअसल लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मतलब उस वक्त अंग्रेज़ों की फ़ौज में सिर्फ अंग्रेज़ ही थे। तो सकीना ने बेसाख्ता होकर कहा, मैं ज़च्चा हूँ, मुझ पर रहम करो, मैं भूखी हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हारे मुल्क की हूँ, मैं तुम्हारे मज़हब की हूँ, मैं औरत हूँ और बेख़ता हूँ। ये सुनकर चारों सिपाही अचानक रुक गए और उन्होंने अफसोस करके कहा, तो ना घबरा, तू ना घबरा, हम तेरे लिए सवारी लाते हैं। ये कहकर 3 आदमी ठहर गए और एक आदमी ज़ख्मियों की गाड़ी लाया जिसमें सकीना को डालकर पहाड़ी वाले कैंप पर ले गए। ये थी सकीना के हालात गदर के बाद। लेकिन कहानी फिर एक करवट लेती है 12 साल के बाद। अब किसी को मालूम नहीं गदर कि ये ज़च्चा सकीना 12 बरस में उसके ऊपर क्या गुज़रे, कैसे गुज़रे, वो कहाँ रही और उसने कैसी कैसी मुसीबतें उठाई। हमने जब इसको देखा तो रोहतक के एक मोहल्ले में, रोहतक जो हरियाणा का एक शहर है, दिल्ली से लगभग 70-80 या 100 किलोमीटर दूर होगा, एक मोहल्ले में वो भीख मांग रही थी। इसके पाँव में जूती ना थी, इसका पैजामा फटा हुआ था, इसका कुर्ता बेहद मैला और कई पेवंद लगे हुए था, इसके सर का दुपट्टा बिल्कुल फटा हुआ था, एक चिथड़े सा मालूम होता था। वो गालिबन बहुत फाका ज़दा थी, हड्डियों से चमड़े उसके अलग हो चुके थे, आँखों में हल्के पड़े हुए थे, सर के बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर हुस्न तो मौजूद था मगर लुटा हुआ था, आँखों में कुदरती ज़ेबाइश तो मौजूद थी लेकिन उजड़ी हुई थी और सताई हुई थी। वो चलते चलते चकराती, कभी इस तरफ दीवारों को सहारा लेती, कभी उस तरफ दीवारों का सहारा लेती, हाथ रखकर सर पे झुका लेती, उसके पाँव लड़खड़ाते थे तो वो ज़रा ठहर कर सांस लेती थी, फिर आगे बढ़ती थी। थोड़ी दूर जाकर इसको एक शादी का घर मिला जहाँ सैकड़ों आदमी खाना खा कर बाहर आ रहे थे। ये वहाँ ठहर गई और उसने बड़े दर्दनाक अंदाज से ये सदा लगाई, फलक की सताई हुई हूँ,
बड़े घर की जाई हूँ, इज़्ज़त गंवाकर शर्म मिटाकर रोटी खाने आई हूँ। भला हो साहब रोटी का टुकड़ा मुझको भी दे दो। सहरे की खैर हो, घोड़े की खैर हो, जोड़े की खैर हो, एक निवाला मुझको भी दे दो। सकीना की सदा फ़कीरों के गुल शोर में किसी ने ना सुनी, बल्कि एक नौकर ने जो शादी का मुंतज़िम था इसको ऐसा धक्का दिया कि बेचारी चारों शान चित गिर पड़ी। और गिरते वक्त बेकसी के लहजे में इसने कहा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे ना मार कि मैं ख़ुद किस्मत की मारी हुई हूँ। ऐ खुदा मैं कहाँ जाऊँ, अपनी विपत किसको सुनाऊँ। ये कहकर रोने लगी। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 11-12 साल की रही होगी, बच्चा था, वो देख रहा था। इसने खुद बखुद सकीना पर तरस खा लिया उस बच्चे ने और बेख्तियार रोने लगा। और उसने सकीना को सहारा देकर उठाया और कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको रोटी खिलाऊंगा। सकीना लड़के के साथ बमुश्किल उठकर खड़ी हो गई। लड़के का करीब ही एक घर था। वो अपने घर में सकीना को हाथ पकड़कर लेकर गया। वहाँ शादी का खाना आया हुआ था। अपने हिस्से का खाना उस बच्चे ने सकीना के आगे रख दिया। सकीना ने 2 लुक़मे खाए और पानी पिया। आँखों में दम आया तो लड़के को हज़ार दुआएं देने लगी। अब जो उसने लड़के को गौर से देखा तो उसके दिल में एक धुआं सा उठा, एक दिल में हूक सी उठी। अब वो बेख्तियार होकर लड़के के गले लगकर रोने लगी और लड़का भी सकीना को चिमट कर बेताब हो गया। सकीना ने पूछा, तो किसका बच्चा है? बोला, मेरी माँ इस घर की मामा है, यानी नौकरानी है, मैं भी यही नौकर हूँ। सकीना ने कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़के ने जवाब दिया, वो और मेरी नानी दोनों शादी में गई हैं, शादी के काम में गई हैं, उन चौधराइन के साथ जिनके यहाँ वो नौकर हैं। सकीना ये सुनकर चुप हो गई, मगर वो सोचती थी कि इस लड़के पर आखिर मुझे इतनी मोहब्बत क्यों आ रही है। बेशक इसने मुझ पर एहसान किया है, मुझे खाना दिया है, मुझे पानी पिलाया है, शायद इसलिए इसके लिए मेरा दिल बेकरार हुआ जाता है। लेकिन एहसान दिल को बेकरार नहीं किया करते। जैसे ही लड़के की माँ और उसकी नानी घर में दाखिल होती हैं और सकीना की नज़र उनके चेहरों पर पड़ती है तो सकीना के ऊपर जैसे एक बिजली सी गिर पड़ती है और बहुत सारी यादें अचानक सकीना के सामने आ पड़ती हैं। सकीना फ़ौरन उस बुढ़िया को, यानी अपनी उस बुढ़िया को पहचान लेती है और गदर के वो हालात, वो रात, वो तारीख़ी रात जिस वक्त ये लोग उनको छोड़कर, सकीना को इस हाल में छोड़कर भागे थे, वो सारी की सारी बातें सकीना की नज़रों के सामने आ जाती हैं। दरअसल ये उन 4 नौकरानियों में से एक थी जो सकीना के बच्चे को लेकर फ़रार हुई थी। वो नौकरानी तो सकीना को नहीं पहचान पाई, क्योंकि सकीना के उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका था। लिहाजा सकीना ने जब उसके नाम से उसको पुकारा तो उसने भी फ़ौरन सकीना को पहचान लिया और सकीना को गले लगाकर बेख्तियार रोने लगी और अपनी की हुई गलती पर असरार करने लगी, माफ़ी मांगने लगी सकीना से। सकीना भी चिमट कर उनको बेसाख्ता बहुत रोने लगी। लिहाजा उसने सारी दास्तान सकीना को बता दी और कहा कि ये बच्चा तुम्हारा ही बच्चा है जिसे हम लेकर आ गए थे। लिहाजा सकीना ने फिर उस बच्चे को गले लगा लिया और रोते जाती, बिलखती जाती, उसके बालों में हाथ कभी फेरती, कभी उसके गालों को सहलाती, कभी उसको छूती, कभी उसको चिमटाती, जैसे सदियों के बिछड़े हुए आज आकर एक फिर से मिल गए हों। इस तरीके के वाक़यात आपने हिंदी फिल्मों में कई सुने होंगे। दरअसल हिंदी फिल्मों वालों ने भी जो फिल्मों में कहानियाँ ली हुई हैं, इसी एक सच्ची कहानी से, जब 2 बिछड़े भाई, माँ से बेटे का मिलना आखिर में होता है, जो हिंदी फिल्मों में अक्सर दिखाया गया है, कुछ वैसा ही मामला था। सकीना को उसका बच्चा मिल गया था 12 साल के बाद। लिहाजा फिर उसके बाद सकीना ने ख़त लिखा,
फ़र्रुखाबाद अपने बाप के पास। हालांकि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, लेकिन उसके 3 भाई उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने ख़त का जवाब दिया और वो आए रोहतक, और उन्होंने सकीना और उस बच्चे को वहाँ से अपने साथ फ़र्रुखाबाद लेकर गए। तो ये थी एक दिलचस्प दास्तान जिसे ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी किताब बेगमात के आंसू में लिखा है, जिसे मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा था। दास्तान का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे, और आपके दिमाग में इस स्टोरी को सुनने के बाद अगर कुछ सवाल आते हैं तो आप बेसाख्ता होकर कमेंट बॉक्स में उन सवालात को मुझसे कीजिए। जहाँ तक होगा मैं आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा आपके जो भी सवाल हों उन्हें तारीख़ के आईने में दूँ। लिहाजा फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त, यानी अगले शनिचर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे दास्तान में फिर से।